बीएसई परीक्षा तो हम पहले से पास हैं जी। तो उसका तो हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं जी। हम लोग तो चाहते हैं कि बीपीएससी ले परीक्षा। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो 2003 में 5 में बहाली हुई, आज 50 वर्ष उनका उम्र हो गया है। अब परीक्षा देने के बाद क्या कर रहा है, घर परिवार से दूर चले जाइए, 50 साल में दूर हो जाइए, घर परिवार से दूर हो जाइए। बसी बसाई घर गृहस्थी उजाड़ने का ये षड्यंत्र है। वेतन निर्धारण कैसे होगा, जिलों का आवंटन कैसे होगा, ये सब पर स्पष्टता होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम मौजूद हैं। खबर तो सुने ही होंगे कि जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है वो बीपीएससी नहीं बीएसईबी लेगी। देखिए, बीएसईबी की परीक्षा तो हम पहले भी पास कर चुके हैं। हाँ। 2011 में ही टीटी का आयोजन हुआ था, 30 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे थे और 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन। 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन उस समय जो टीटी हुई थी। जी। अभी जो टीटी परीक्षा होती है उसमें 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन होता है और हमारे समय में 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन की परीक्षा थी और पूरे बिहार में 30 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और मात्र 4% रिजल्ट हुआ था। बीएसईबी ही नहीं लिया था। बीएसईबी नहीं लिया था। तो बीएसईबी परीक्षा तो हम पहले से पास हैं जी। तो उसका तो हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं जी। हम लोग तो चाहते हैं कि बीपीएससी ले परीक्षा। चाहते हैं कि बीपीएससी आयोग ले, मतलब अतुल प्रसाद चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बीपीएससी ले परीक्षा। हम लोग कोई डरते हैं क्या परीक्षा से? और आपने देखा ना, हाँ। अगर हम लोगों ने प्रथम चरण में मना नहीं किया होता तो क्या होता? हाँ। मना करने के बाद 28,000 नियोजित शिक्षक पास कर गए। अब मना नहीं किया होता तो सब सीट खा जाते नियोजित शिक्षक ही। तो हम लोग जो टीटी परीक्षा पास करके आए हैं 11-12 के बाद, हमको किसी परीक्षा से कोई डर नहीं है। बीएसईबी की परीक्षा ऑलरेडी हम पास जो हैं। बीपीएससी आप बोल रहे हैं कि बीपीएससी लेती तो ठीक, लेकिन वो बहुत हार्ड परीक्षा लेती है, आपको मालूम होना चाहिए। अरे देखिए, बात समझिए, तकनीकी रूप से समझिए कि हम लोग तो ऑलरेडी शिक्षक हैं जी। और हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। मान लीजिए 30 नंबर 35-40 जो भी तय होगा एक न्यूनतम कट ऑफ, वो हमको पार करना और राजकर्मी बन जाएंगे। तो हमको किसी से कंपटीशन नहीं ना है कि कट ऑफ चला जाएगा हाई। हमको तो बस पास करना है। लेकिन राजकर्मी के दर्जे के लिए इतना टेंशन, इतना एग्जाम, इतना पापड़ बेलना। देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो ऑलरेडी परीक्षा पास है वही बीएसईबी की परीक्षा उतनी हार्ड परीक्षा पास है। मैं बता रहा हूँ, मैं 150 में 112 नंबर लाया था। 150 में 112 नंबर लाए थे? सही में? एकदम मेरा स्कोर कार्ड है। हाँ। और सब जगह नियोजन इकाई में जमा है। देखिए, वीडियो में बोल रहे हैं तो बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि दिखाइए, तो दिखा सकते हैं ना? हम दिखा देंगे, मेरा स्कोर कार्ड जमा है, मैं आपको भेज दूंगा। आप डिस्प्ले कर दीजिएगा उसको। 2011 की टीटी परीक्षा में 150 में 112 और वो भी तब जब 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन होता था। 2.5 घंटे में नहीं? 2.5 घंटे में नहीं, 1.5 घंटे में। आनंद किशोर पे भरोसा है कि नहीं? बिहार बोर्ड पर तो मैं बता हूँ, क्या बोलूँ, उसकी परीक्षा तो 12 साल 15-13 साल पहले हम पास करके बैठे हुए हैं। तो उस परीक्षा का तो हम लोग कोई महत्व नहीं देते हैं। बीपीएससी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो इम्पोर्टेंस नहीं है। वो परीक्षा तो पास करके ना हम लोग आए हैं जी। अब फिर 12 साल बाद वही परीक्षा लीजिएगा तो क्या इम्पोर्टेंस है उसका? सेम चीज हो गया। बीपीएससी को लेना चाहिए था ये सक्षमता परीक्षा, तब हम लोग को भी लगता कि कोई कंपटीशन है। नियोजित शिक्षक चाह रहे हैं कि अतुल प्रसाद आप लोग का परीक्षा लें। बिल्कुल लें, अतुल प्रसाद जी लें और बिहार सरकार को भी मैसेज जाए कि ये सामान्य और साधारण परीक्षा देने वाले शिक्षक नहीं है, ये कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार है। विरोध हमारा ये था कि हम नए अभ्यर्थियों की सीट पर परीक्षा नहीं देंगे। मतलब उनका हक आप नहीं मार सकते? हक नहीं मारेंगे। बाकी परीक्षा से हम लोग कभी नहीं डरे हैं। राजकर्मी हमारा अधिकार है और वो तो हम लेंगे ही लेंगे जी। आप परीक्षा का शर्त रखें तो उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन राजकर्मी बनने के बाद हमारा वेतन क्या होगा, उसका निर्धारण क्या होगा, कितने प्रतिशत क्या चाहते हैं, कितना बढ़ जाए? वेतन सबका एक समान बढ़े। ऐसा नहीं कि किसी का 30% वेतन बढ़ जाए और किसी का 15%, किसी का 1% में नहीं बढ़े। ये नहीं होना चाहिए। वेतन वृद्धि सभी शिक्षकों की एक समान होनी चाहिए। अब आपको मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ कि जो 6 to 8 में शिक्षक हैं अभी 2022 में बहाल, उनका 1 मार्च से बेसिक पे होगा 23,860 रुपए जी। और वो जो हाई स्कूल के भी हैं उनका भी बेसिक पे उतना ही होगा जी। जैसे ही वो राजकर्मी बनेंगे तो हाई स्कूल वाले का बेसिक पे कितना हो जाएगा? 31,000। कितना देखिए, 23,000 से 31,000 और 6 to 8 वालों का 23,000 से 28,000। ठीक है। लेकिन जो 2012 मतलब 13-12 में जो पास के टीटी उसका 13-14 में जो बहाल हुए हैं उनका बेसिक पे ऑलरेडी 27,700 है। उनका भी बढ़ के 28,000 होगा। मतलब बस 1,000
1000 भी नहीं? 1000 भी नहीं, 300-400 रुपए बढ़ोतरी तो हो। राजकर्मी का फायदा क्या? यही तो राजकर्मी में विषमता है। हाँ। कि वेतन निर्धारण में जो विसंगतता उत्पन्न हो रही है, जो एनॉमलस सिचुएशन है, उसको सरकार को दूर करना चाहिए। वेतन निर्धारण का उन्होंने लिख दिया है कि फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से होगा। हाँ। वो फिटमेंट मैट्रिक्स क्या है ये बताना पड़ेगा। मतलब कि राजकर्मी बन जाए, फायदा ही नहीं हो तो फायदा क्या? फायदा ही नहीं तो क्या फायदा। हाँ। और दूसरी बात, फायदा बोले घाटा होने की बात है। हाँ। कह रहा आपको अपने जिले से बाहर भेज दिया जाएगा। तो जिला से बाहर जाने के लिए आप तैयार है ना? क्योंकि आप बोले हैं कि हम 1.5 घंटा में 150 क्वेश्चन निकाले हैं, तो ये वाला भी परीक्षा आप निकालेंगे, लेकिन उसके बाद आपको जिस जिले में आप हैं उस जिले से बाहर कर दिया जाए, तो तैयार हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको ट्रांसफर चाहिए और बाकी जो है उनको नहीं चाहिए। तो ये ऐच्छिक होना चाहिए ना कि अपने जिले से बाहर जो जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं मुंगेर से पटना आ जाऊं। हाँ। तो मुझे विकल्प देना चाहिए कि मैं ऑप्शन आप रखें। ऑप्शन रखना चाहिए। कंपलसरी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हाँ। कंपलसरी ट्रांसफर होने से कितनों के घर उजड़ जाएंगे। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो 2003 में 5 में बहाली हुई, आज 50 वर्ष उनका उम्र हो गया है। 50 वर्ष? हाँ, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 50 वर्ष तो उम्र हो फिर गया। भी परीक्षा देना अब पड़ा। फिर परीक्षा देना पड़ा। अब परीक्षा देने के बाद फिर क्या कर रहा है कि घर परिवार से दूर चले जाइए। 50 साल में दूर हो जाइए। घर परिवार से दूर हो जाइए। बसी बसाई घर गृहस्थी उजाड़ने का ये षड्यंत्र है। हाँ। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। वेतन निर्धारण कैसे होगा, जिलों का आवंटन कैसे होगा, ये सब पर स्पष्टता होनी चाहिए। हाँ। जैसे हमारी मांग है कि वेतन निर्धारण एक समान वृद्धि सबको मिले, जितना भी प्रतिशत वेतन वृद्धि हो सबके लिए एक देखिए, समान। अगर एक आदमी के लिए, एक शिक्षक का जी। 5000 बढ़ रहा है, तो जो सीनियर क्लास में पढ़ा रहे हैं उनका भी 5000 बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबका एक समान वेतन वृद्धि होना चाहिए। और जो ट्रांसफर है वो ऐच्छिक होना चाहिए, जबरन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आप थोपना नहीं। हाँ, थोपना नहीं है। हाँ। जिले के अंदर रखिए। हाँ। जिले के अंदर आप रेंडमाइजेशन कर दीजिए। एक विद्यालय में बहुत साल से इनको दूसरे बगल के विद्यालय में भेजिए या दूसरे प्रखंड में भेज दीजिए। लेकिन जिला से बाहर कर देने से उनके घर गृहस्थी उजड़ जाएगी, बहुत ही बड़ा संकट उनके समक्ष। लेकिन आपने ये बोला है आज की बीएसबी से नहीं लेना चाहिए, बीपीएससी से लेना चाहिए, ये मुद्दा बड़ा हो जाएगा। नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षक नेता हैं आप जी। जो बोलते हैं वही होता है, तो ये तो मुद्दा बन जाएगा। नियोजित शिक्षक योग्य हैं, उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया जाता है ना। अब योग्यता पर तो मीडिया में आपने देखा कि बीपीएससी पास वालों के भी योग्यता पर सवाल खड़ा हो गया। हाँ। उनको भी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, तो गांधी मैदान में दौड़ रहे थे। गांधी मैदान में दौड़ रहे थे, जो भी था। तो कल तक तो उंगली नियोजित शिक्षकों पर उठती थी, आज उंगली बीपीएससी वालों पर भी उठ रही है। तो ऐसे अपवाद हर जगह होते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीपीएससी वाले योग्य नहीं है कि नियोजित शिक्षक वाले योग्य हैं। केवल ये कहना चाहता हूँ कि अपवाद हर जगह हो सकता है। अचानक कैमरे के सामने आकर के बोलने की क्षमता सब में नहीं होती है। हो सकता है घबरा जाते हैं लोग, डर जाते हैं, या उनके मन में बेचैनी घबराहट होने लगती है। तो वो फैक्टर हो सकता है, उसके आधार पे आप किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। परीक्षा पास करके आए हैं या जो भी चयन प्रक्रिया वो पूरी करके आए हैं, तो सरकार से सवाल होना चाहिए कि ऐसी चयन प्रक्रिया क्यों बनाई। अगर ये आ नहीं रहा है तो लिए क्यों? जब आ नहीं रहा है तो या उसमें एक राउंड ये रखना चाहिए जी। कि रिटर्न के बाद इंटरव्यू होगा। हाँ। और मीडिया के सामने इंटरव्यू होगा जी। कि मीडिया को उसमें खुली छूट दी जाएगी पूछने की प्रश्न। बिल्कुल। तो उनका कॉन्फिडेंस चेक होगा कि मीडिया के सामने बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। वो तो प्रावधान नहीं आप है। मान नहीं रहे कि बीएसबी परीक्षा लेगी, तो आप बोल रहे हैं कि हम मानते ही नहीं है बीएसबी को। जो परीक्षा हम 10 साल पहले 75% अंक ला करके हाँ। टॉप कर गए। हाँ। हम अपने जिले में टॉपर थे। हाँ। 112 नंबर ला करके। मेरे जिले में किसी के 112 नंबर कौन नहीं। सा जिला? मुंगेर जिले में जी। हम टॉपर थे। तो 12 साल पहले जो परीक्षा हम टॉप की है, वही परीक्षा फिर से देने के लिए आप कह रहे हैं कि आपको कोई चिंता होगी। काहे की चिंता होगी? कुछ नहीं। कोई लेकिन चिंता अभी नहीं। चिंता ये नहीं हो रही है कि अभी तो कहा गया है कि बीएसबी परीक्षा लेगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि कब लेगी। हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब लेगी। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ले। ऐसा नहीं हो कि चुनाव संहिता, आचार संहिता लग जाए और फिर परीक्षा का मामला फंस जाए। 3.0 हो जाए, दरोगा हो जाए, सब नहीं चीज़ नहीं, हो वो जाए। सब नहीं। हमारी मांग है कि बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। हाँ। बोर्ड की परीक्षा के तत्काल बाद इसको ले लिया जाए। बोर्ड की परीक्षा तुरंत बाद। तुरंत बाद ले लिया जाए। एसटीटी तो बिहार बोर्ड ने, आनंद किशोर सर ने बहुत जल्दबाजी में एसटीटी लिया, रिजल्ट भी निकाला। रिजल्ट निकाल दिया 10 दिन के अंदर। बीपीएससी ने भी 10 दिन का रिजल्ट निकाला। तो हमारी भी वैसी परीक्षा हो और 10 दिन के अंदर रिजल्ट। आप लोग को इतना दौड़ाया क्यों जा रहा है? ये दिमाग में आपको वो नहीं होता है कि नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, ये इतना लेट क्यों कर रहे हैं राजकर्मी का दर्जा देने में? देखिए, लेट इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लोग भ्रमित करके रखा है। हाँ। उनके कुछ सलाहकार होंगे जो उनको गलत सलाह देते होंगे। और नियोजित शिक्षकों की योग्यता के बारे में कुछ से कुछ कहते होंगे। योग्यता में क्या होता था कि लिखा था कि नियोजित शिक्षक को जनवरी फरवरी नहीं आता था। अब तो बीपीएससी वालों को भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम नहीं मालूम है, बिहार में कितने जिले और प्रमंडल है नहीं मालूम है, तो क्या कीजिएगा। तो अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि मीडिया के सामने कोई भी घबरा सकता है सवाल का जवाब देने में
हर कोई पारंगत तो नहीं होता कि मीडिया के सामने नजर मिला करके जवाब दे दे। तो उसको आधार बना करके जो नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाया जाता था, वो प्रश्न अब समाप्त हो चुका है। कुछ लोगों ने भ्रमित किया, लेकिन इस परीक्षा के बाद सरकार की भी आंखें खुल जाएंगी और ऑलरेडी बहुत असर पड़ा है। बीपीएससी में जो इतनी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक पास किए, विशेष करके प्रथम बार में जब हमने मना किया, उसके बावजूद फॉर्म भर के पास कर गए। सरकार और मीडिया और सबको, जनता को भी ये संदेश गया कि नहीं, नियोजित शिक्षक भी योग्य हैं। मतलब 4 पॉइंट है। पहला चीज कि वेतन एक ढंग से बढ़ाए, नहीं तो दिक्कत है। वेतन निर्धारण सही से हो। जो जिलों में पोस्टिंग की बात है, दूसरे जिले में वो नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द परीक्षा हो और एक अंतिम जो 12 में कहता हूँ, विशिष्ट नाम हटा दीजिए। विशिष्ट नाम हटा दीजिए। हाँ, विशिष्ट हटा दीजिए। राजकर्मी या विद्यालय अध्यापक, सहायक शिक्षक, वो नाम। लेकिन आप ये भी तो डिमांड किए हैं कि बीपीएससी ले ले परीक्षा। वो तो अभी भी हम कह रहे हैं, उस पर हम खड़े हैं कि बीएससी भी क्यों। सरकार को जब हमारी योग्यता जांचनी है तो बीपीएससी से जचवा लीजिए। हम नहीं लाएंगे उसमें कट ऑफ मार्क्स पास करेंगे, तब ना आप कहिएगा। हम उसके लिए भी तैयार हैं, बीपीएससी को लेना है बीपीएससी ले, लेकिन जो हमारी अन्य मांगे हैं उन मांगों को पहले पूरा करे, तब ये बीपीएससी का परीक्षा लिया जाए। चलिए देखिए, नियोजित शिक्षक का परीक्षा आप भी जान रहे हैं कि बीएससी लेने वाली है, लेकिन देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद थे और सीधे कह देंगे बीएससी क्यों लेगी, बीपीएससी ले ले, हम साबित कर देंगे। क्योंकि आज से नहीं, बहुत सालों पहले ही हम बीएससी वाला जो परीक्षा है उसमें टॉप कर चुके हैं। शिक्षक नेता का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ डिमांड था वेतन को लेकर, ट्रांसफर को लेकर और हर चीज को लेकर क्या कुछ डिमांड था, वो आपने सुन लिया। अब देखिए, देखना यह है कि बीएससी परीक्षा लेती कब है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी यही है। क्योंकि अभी बस कहा गया है कि बीएससी लेगी परीक्षा, लेकिन कब ये मालूम नहीं। शिक्षक नेता का क्या कुछ कहना था, आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।